बोल रहे हैं आज हम लोग कोई मतलब स्टडी नहीं करेंगे, आज क्या करेंगे, आज बात विचार करेंगे। जनरल नॉलेज नहीं देंगे बाबू, थोड़ा लेक्चर मोटिवेशन टाइप। ठीक है, अब बोलो तुमको स्टडी में कौन प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम क्या आता है स्टडीज में तुम्हारे, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है बोलो, मेरे से क्या शिकायत है बताओ। कुछ नहीं। चलो देखो एगो बात बोलते हैं, एगो सीख तुमको देते हैं, ठीक है। वैसा ग्रुप में पूछेंगे नहीं, फिर बताएंगे। अगर ऐसा तुम्हारा ग्रुप है कभी भी, ठीक है, स्कूल में, ट्यूशन में, मोहल्ला में, फैमिली, कहीं भी, ठीक है, फैमिली का छोड़कर, ठीक है, फैमिली और मोहल्ला को छोड़कर, मतलब स्कूल ट्यूशन कहीं तुम जाते हो, कहीं रेगुलर आप कहीं जाते हो, ठीक है। अगर कहीं आपका ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आप चौधरी चाचा हैं, क्या चाचा चौधरी है, मतलब समझ में आया क्या, नहीं कि उस ग्रुप का हेड है आप, समझ आया, आप जो बोलते हैं वो पूरा ग्रुप का मेंबर करता है, जैसे कि 10 बार, हाँ ऐसा है, तुम स्कूल में अभी भी आगे बन जाओगे, ग्रुप का मेंबर बन जाओगे ना, हेड, एक 10 गो का ग्रुप बनेगा, लड़की लोग का, लड़का लोग भी कोई हो सकता है शामिल 2-4 गो, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम हेड बन जाओगे, जो तुम बोलोगे तो सब लोग मानेगा, ठीक है। कोई डिसीजन लेना है तुम्हारे फैसला के बिना डिसीजन नहीं क्लास में थे, तुमसे पूछा जाएगा कि भाई देखो ये ग्रुप में ही काम होने वाला है, हम लोग घूमने जा रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, तो भाई उससे पूछो ना, तो गुस्सा करेगा, ठीक है। अगर कहीं अगर ऐसा ग्रुप है जहाँ तुम्हारा ग्रुप में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है, तो उस ग्रुप को तुरंत छोड़ दो। वही दिन जब तुमको लगे कि कोई ग्रुप में हम है, चाहे लंबा टाइम से चाहे शॉर्ट टाइम से, वो ग्रुप में हम चाचा चौधरी हैं, तो क्या करना है, वो ग्रुप को उसी टाइम छोड़ देना है। क्यों बाबू, उस ग्रुप में तुम सबसे हेड हो, ठीक है, उस ग्रुप में तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। तुमको जो कुछ भी आता है उस सब वो लोग सीख रहा है तुमसे, लेकिन तुमको क्या सिखा रहा है, जो उसको आता है। आखिर वो सब तुमको हेड काहे बनाया है, समझाओ बात को बोलो। क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई, सारे मामला में, या देखो इधर हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स का बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे ग्रुप का, जैसे स्कूल फैमिली सब कुछ नहीं, ग्रुप रहता है भाई, 10 गो का ग्रुप, हमारे दोस्त का उधर का है, उसमें सबसे हेड हमें, तो ग्रुप को तुरंत छोड़ देना चाहिए, हम कोई ग्रुप का हेड नहीं रहते हैं, ठीक है। तो बाबू होता क्या है, अगर तुम कोई ग्रुप में हो और वहाँ पे तुम सबसे हेड हो, तो इसका तुमको हेड ऐसे नहीं बनाया है, मतलब उस सबसे तुम ज्यादा जानते हो, कोई ना कोई मामला में ज्यादा जानते हो, समझ में आ रहा है। तो ग्रुप को तुरंत छोड़ दो, काहे कि वहाँ तुम्हारा ग्रोथ कभी नहीं हो, समझ में आया। चौधरी नहीं बनना है, हाँ, हमेशा वो ग्रुप में रहो, या वो देखो इधर, उस ग्रुप में रहो जहाँ सबसे कम तुम्हारे पास नॉलेज है, क्या, जहाँ सबसे तुम्हारा थोड़ा सा रिस्पेक्ट रहे, ना भी मतलब ना के बराबर भी रिस्पेक्ट अगर रहे, मतलब कोई हमको बोला रहे सुन इधर, वो भी ग्रुप में तुम रह सकते हो, सही है, ठीक है, लेकिन वहाँ तुम्हारा कम ही रिस्पेक्ट है, थोड़े सा है, जगह है ना भाई ग्रुप में, लेकिन उस ग्रुप में रहने का कोशिश करो जिस ग्रुप में बाबू सबसे मतलब भोंद तुम हो, ठीक है, सबसे भोंदू राम तुम हो, उस ग्रुप में रहो, उस ग्रुप में तुम्हारा ग्रोथ सबसे तेजी से होगा। क्यों होगा बोलो, क्योंकि उस ग्रुप में जितना मेंबर है सब तुमसे आगे है, किसी न किसी चीज में, समझ आ रहा है, किसी चीज में वहाँ पे सब इंसान तुमको आगे, वहाँ तुमको सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखो हमको सब बोलता है ना, हमको नहीं, मतलब देखो एगो लड़का है, तुम बताओ हमको, एगो लड़का है जो पूरे मतलब जहाँ वो रहता है, जिधर जिधर जाता है, सब जगह का हेड है, बॉस, समझ में आ रहा है, ठीक, तो सब जगह जहाँ जाता है ना वहाँ बॉस बन जाता है। एगो लड़का वो है जो अपने उम्र के लड़का संग रहबे नहीं करता, क्या अपने क्या करेगा, वो किसके साथ रहेगा, अपना उम्र का रहेगा भी तो बहुत नॉलेज वाला बंदा के साथ रहेगा, जो उससे बहुत ज्यादा तेज हो, उसको जो लड़का उसको कम इज्जत देता हो, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा आगे हो। या देखो बाबू, ऐसे भी जिंदगी में इंसान को उन लोगों से ज्यादा कांटेक्ट में रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जो तुमसे कोई ना कोई मामला में आगे हो। जैसे हो सकता है कोई इंसान तुमसे बहुत ज्यादा अमीर हो, कोई तुमसे बहुत ज्यादा नॉलेज वाला इंसान हो, कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो किसी के पास, कोई तुमसे उम्र में बड़ा हो सकता है, ठीक है, या तुम जो फील्ड में हो उस फील्ड में तुमसे बहुत ज्यादा जानता हो। जैसे तुम कौन से फील्ड में, अभी तुम क्या आगे करने वाली हो लाइफ में, मान लो तुम डॉक्टर बनने वाले, देखो इधर, मान लो तुम डॉक्टर बनने वाली हो, तो तुम हो सकता है 2-4 को ऐसा डॉक्टर, मतलब डॉक्टर मान लो मोहल्ला के कोई अच्छे डॉक्टर है,
उनसे कभी बात की, कभी टाइम मिला वो फ्री है अपना बात किए उनसे, क्या तुमको क्या पता चलेगा वहाँ तुमको पता चलेगा कि तुमको फ्यूचर में जो तुम्हारा फ्यूचर होने वाला है उस फ्यूचर में तुमको क्या क्या का काम आएगा, उस पोजीशन पे जाने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे बात होता है, समझ में आया। देखो यहाँ बहुत सारा मतलब बात बहुत लोग बोलता है, उसमें कुछ बात हमको अच्छा लग जाता है, उसमें देखो क्या बात है। जैसे देखो यार बोल रहे हैं, अगर कोई बहुत अच्छा इंसान है, क्या देखो इधर, कोई बहुत अच्छा इंसान है बाबू, और वो 5 गो महा बर्बाद आदमी लोग का दोस्ती रखा है। क्या ये वो एकदम अच्छा इंसान है, हर कुछ में अच्छा है, पढ़ता भी है, कोई गलत काम नहीं करता है, ठीक है, कोई सी तरह का नशा नहीं करता है, किसी कोई चीज में नहीं रहता है, ठीक। और वो 5 गो महा मतलब बेकार आदमी से दोस्ती रख लिया। मान लो एगो चोर से दोस्ती है, एगो नशेड़ी से दोस्ती है उसका, एगो क्या से, एगो मान लो लड़ाई पीट करने वाला से है, एगो और कुछ मतलब पूरा महा, एगो कोई पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, ठीक है, एगो मान लो किसी को मतलब जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो 5 तरह का दोस्त किसी इंसान का है, ठीक। वहां पे होगा क्या, देखो 5 गो दोस्त का किया, खराब बना लिया। अब इतना जान लो बाबू, अगर वो आदमी वो 5 गो इंसान के साथ, ठीक है, 1 साल तक रहता है, 6 महीना तक रहता है, तो एकदम गारंटी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि छठा वो ग्रुप का छठा बर्बाद आदमी वही बनेगा, और उसमें वो 5 का महा कूट के गुण भरा हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है कि 1 साल के बाद उस सबका बॉस बन जाए, समझ आ रहा है। अब देखो बात, अगर तुम खराबे इंसान हो, क्या तुम बर्बाद ही इंसान हो, समझ में आया, मतलब तुम कुछ गलत काम भी करते हो जो भी, लेकिन अगर तुम 7 से 8 वो बढ़िया आदमी को पकड़ो, मतलब ऐसा दोस्ती बनाओ, ठीक है, हो सकता है वो ग्रुप में तुमको कुछ नहीं पता हो, ठीक है, जो जैसे एगो मान लो डॉक्टर से दोस्ती की, एगो इंजीनियर से, एगो बोलो, एगो मान लो कि कोई मतलब वकील है, ठीक है, एगो मान लो हाँ वकील है, ठीक है, लॉयर है, एगो वकील का पढ़ाई कर रहा है या वकील है, 4 गो प्रोफेशन हो गया। मान लो एगो टीचर है उसमें, ठीक है, एगो मान लो कि फिटनेस फील्ड से है, क्या हो गया 6 गो। मान लो एगो है जो टॉपर है, स्कूल का सबसे टॉपर है, और एगो ऐसा आदमी है जिसका सबको रिस्पेक्ट करता है, क्या सबको रिस्पेक्ट करता है, तो 7-8 गो आदमी हो गया। अब पुराना ग्रुप तो है अपना चल रहा है, लेकिन हम ज्यादा समय कहाँ देंगे, वो ग्रुप में देंगे। बाबू इतना जान लो कि आने वाला 1 साल से 1.5 साल के बाद, मतलब हो सकता है कि 1 साल 6वें महीना में उस ग्रुप का 8वां मेंबर तुम होगे, और तुम्हारे अंदर उस सब का क्वालिटी कूट के भरा जाएगा। तुम बाबू लोग को फॉलो कर रही हो, लोग से सीख रही हो। तुम सोचो, मुकेश अंबानी है ना, उसके पापा का क्या कहानी है पता है? देखो, उसके पापा एगो पेट्रोल पंप पे क्या करते थे, बोलो, पेट्रोल भरते थे, ठीक भाई। इतना बड़ा आदमी कैसे बन गए, जो उसका पूरा अभी एशिया का सबसे अमीर आदमी चलेगा वो, ठीक है, भारत का तो सबसे अमीर आदमी है, ये पूरा एशिया में सबसे बड़ा घर उसका है, सबसे महंगा घर है एंटीलिया टावर, समझ में आ रहा है। देखो धीरू भाई अंबानी का एक बड़ा अच्छा बात हमको लगा है, देखो क्या है, धीरू भाई अंबानी का जब पेमेंट मिलता था, मुकेश अंबानी के पापा हैं, हाँ ठीक है, उनको जब पेमेंट मिलता था एक, ठीक है, तो पेमेंट लेकर के 250 रुपया का 5 स्टार होटल में बैठ के चाय पीते थे, क्या मतलब मान लो कि 300, 250 जो भी कमाए, जब उनको पेमेंट मिलता था तो उस समय चाय बाबू 25 पैसा का मिलता था, कितना का, 4 आना का, हो सकता है 5 पैसा का मिलता हो, ठीक है, 5 रुपया नहीं 5 पैसा, ठीक है, 5 पैसा, 50 पैसा जानते हो 8 आना, वही 5 पैसा, ठीक है, 5 पैसा का मिलता था। अब वो जगह वो जा करके 5 स्टार होटल में क्या करते थे, 250 का चाय पीते थे वो बैठ के, ठीक है, वो महीना में 1 दिन पियेंगे, लेकिन पियेंगे। अब देखो पूरा आदमी उनको क्या बोलता था कि भाई तू एगो रोड पे का आदमी है, समझ आ रहा है, तुम एगो रोड पे का आदमी हो, क्या करते हो तुम, पेट्रोल भरते हो, ठीक है, और तुमको पेमेंट मिलता है, तो बाकी का तो नहीं पता, तुम 250 रुपया में अच्छा खासा काम कर लोगे, ठीक है, तुम वो होटल में जाकर के चाय पीते हो जहाँ पे तो तुम्हारे पेट्रोलो पंप पे आदमी बहुत कम आता होगा पेट्रोल भराने के लिए, ठीक है, उसको सब भी नहीं जाता होगा वहाँ पे चाय पीने के लिए, तुम जाके 250 का भाई एगो चाय पीते हो, तो ये क्या है। तो वो बोलता था एगो बात, ठीक है बाबू, वो क्या बोलता था कि हम वहाँ जाते हैं ना, तो यहाँ तो हम है तो हमको पता है, ठीक है, कि कैसा कैसा आदमी आ रहा है, लेकिन वहाँ जाते थे तो हमको ये समझ में आता था
कि आखिर जहाँ 5 पैसा का आदमी चाय पी रहा है ठेला पे बैठ के, ठीक 5 पैसा दे रहा हुआ पर ही उतने चैवा, हो सकता है थोड़ा इंग्रेडिएंट बढ़ाता हो, ठीक है, वही चैवा का वो 250 रुपया ले रहा है। आखिर उसको कौन आदमी पीता है, ठीक है, आखिर उसको कौन आदमी पीता है, और आखिर पी रहा है तो 250 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ जो आदमी तो कुछ अलग होगा भाई, वो तो ब्रह्मा जी तो होगा नहीं, आदमी होगा, समझ आ रहा है ना। जो भी बैठा है, लॉजिक इनका यही था कि वहाँ जो आदमी है, यहाँ पे जो पैसा का चाय पी रहा है, वहाँ पे बैठ के 250 रुपया का चाय पी रहा है। तो बात है बाबू कि वहाँ देखो, वहाँ जो आदमी है आखिर वो ब्रह्मा इंद्रदेव तो नहीं है, ठीक है, जो 5 पैसा की जगह 250 का चाय पी रहा है। तो बात है कि वो क्या देखते थे वहाँ कि आखिर वो सब आदमी जो है वो नजर कैसा आता है, ठीक है, 5 स्टार, उससे नजर कैसा आता है, बात कैसे करता है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है, ठीक है, उन लोगों के ग्रुप में क्या बात होता है। जैसे एगो ठेला वाला आदमी का ग्रुप में क्या बात होता होगा, भाई तोरा घर में राशन घटल है कि क्या है, तुम्हारे घर में देखो ना बच्चा का एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारे परिवार में ही बीमार है, हमारे घर में ये खत्म हो है, गैस वाला का पैसा देना है, ये कर, समझ आ रहा है। और क्या प्रॉब्लम आएगा, हो गया भाई हमारा देखो पैर में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, पैसे नहीं इलाज कराने को, समझ आ रहा है, हमारे घर में बीवी बीमार है, पापा बीमार है, मौसी बीमार है, ठीक है, उसके पास दुखे खाली रहेगा। वहाँ का आदमी क्या करेगा भाई, वहाँ पे वो जाके ही देख लेते कि बात का चलता है, ठीक है, वो लोग कैसा बिजनेस का बात करता है, कैसे पैसा कमाता है। आखिर 5 पैसा का चाय पी रहा है वहाँ, देखो 5 पैसा का चाय पी रहा है, वहाँ 250 रुपया का बैठ के चाय पी रहा है, आखिर वो बात क्या करता है भाई, वो भी आदमी है, हम क्या वैसा नहीं बन सकते हैं। अब देखो वहाँ वैसे वैसे कर करके बाबू देख लो कि वो ऐसा आदमी बने दुनिया का कि आज जो उसका बेटा मुकेश अंबानी भारत का सबसे बड़ा आदमी और इंडिया का नहीं पूरे एशिया का सबसे महंगा घर है मुकेश अंबानी का, ठीक है, समझ आ रहा है। सोचो बस कैसे वो अपना काम से नहीं, उनके पापा के काम से, समझ आ रहा है। और साथ में बोलो, तुमको पता है मुकेश अंबानी का कुछ खास बात भी है क्या? मुकेश अंबानी के घर में क्या खासियत है? अच्छा चलो आज देखो, 1 मिनट शुरू यहीं से शुरू करेंगे। चलो आज तुम्हारे मन में जो भी सवाल है, क्या समर चल रहा है, समर वेकेशन पूरा मस्ती का, ठीक है, आज तुम्हारे मन में जो भी सवाल है, जो भी मुकेश अंबानी से रिलेटेड ही होगा। अच्छा चलो ठीक है, मुकेश अंबानी से मतलब रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया के बारे में, ठीक है, तो तुम पूछो कि तुम्हारे मन में क्या सवाल है उसके बारे में। बस उन्हीं का है एंटीलिया टावर है, तो उनके घर में क्या खासियत है, कितना महंगा उनका सबसे अमीर घर है? उनका घर में क्या खासियत है, देखो सबसे पहला बात, उनके घर में 2000 नौकर। 2000 सोच रहे हैं, 2 मतलब 20 नौकर नहीं रहते हैं, 2000 उनके घर में रियल है 2000। हाँ रियल है 2000 नौकर, और वो अपने ड्राइवर को 2 करोड़ रुपया साल का पेमेंट देता है। कितना? 1 ईयर का 2 करोड़? 1 ईयर का 2 करोड़ रुपया। भैया उनके घर का जो नौकर होगा वो भी बहुत खुश नसीब होगा। 50,000 लाख रुपए से कम नहीं कमाता भैया, वो भी बहुत खुश नसीब ही होगा, और वो भी मतलब पढ़े लिखने वाले कोई बना, कैसे कोई बना? एगो बात बताओ, मुकेश अंबानी भारत का सबसे अमीर आदमी है, उसके पास मतलब देखो एक बात याद रखना, ये भूल जाओ कि मुकेश अंबानी सबसे अमीर है और अमीर की तरह रहता नहीं। मुकेश अंबानी का लाइफ स्टाइल एकदम नॉर्मल इंसान की तरह है। क्यों पता है? देखो उनकी जो वाइफ है, ठीक है, देखो उनकी जो वाइफ है केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा चीज का कलेक्शन रखने के लिए फेमस है। जैसे एग्जांपल, जैसे अभी एनिवर्सरी उनका था हाल फिलहाल में, तो मतलब कुछ साल पहले वो प्राइवेट जेट प्लेन गिफ्ट किए थे अपने वाइफ को, ठीक है, खिलौना कोई नहीं। हाँ ठीक है। और दुनिया में एक ऐसा भी आईफोन होता है बाबू जिसका दाम 380 करोड़ रुपया है, आईफोन, डायमंड आईफोन के नाम से उसको जाना जाता है, 380 करोड़। वही एक ऐसा दुनिया का मोबाइल है जिसको दुनिया का कोई हैकर हैक नहीं कर, गिरा जरा रहता है, ठीक। अब समझो बात को, उनके पास बहुत सारा है, उनके पास ऐसा कार का कलेक्शन है जो शायद वो कभी ये बात बोल रहे बाबू। देखो और समझो, आखिर मुकेश अंबानी के बारे में तुम पूछ रहे हो, देखो मुकेश अंबानी, उनकी बेटी की शादी हो चुका है। हाँ उनके घर, देखो उनकी बेटी के बारे में हम तुमको बता, देखो उनके कितना लाइफ स्टाइल है। देखो उनकी जो वाइफ है, ठीक है, वो 1 लाख तक का भी जूता पहनती, सैंडल, ठीक है, उनकी बेटी भी। बट जो मुकेश अंबानी है वो उनका कपड़ा का दाम 1000 अप्रोक्स होता है। क्या 1000 का कपड़ा लेते सिलवाते और ठीक है, सूट भी पहनते तो 1-2 हजार का, समझ आ रहा है ना। उनका खाना का मतलब, खाना का तो छोड़ दो, वो तो खाते ही हो, अब उतना नहीं पता, बट उनका कपड़ा वगैरह क्यों पता है, वो अपने पापा जी का रिस्पेक्ट करते, ठीक है,
धीरू भाई अंबानी। अब देखो यहाँ पे, लेकिन वो अपने फैमिली को दुनिया का सबसे मतलब सही में लगता है कि हाँ रिचेस्ट पर्सन दुनिया का। ठीक है, एक बार का कहानी तुमको बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि उनकी बेटी बाहर पढ़ने गई हुई थी, शायद जर्मनी का कहानी है। ठीक है, वो बाहर में पढ़ाई करने गई थी। उनकी बेटी जब बाहर पढ़ने गई, ठीक है, कॉलेज ऑफ, आप कितने का चाय पीते हैं? 5 रुपए कैसे पीते हैं, और कहीं यहाँ 10 रुपए। ठीक, बाहर निकलते हैं तो 10 रुपए जैसा मिल जाए। ठीक है, पीने के लिए हम 50 का भी चाय पिए, उससे ज्यादा करना पिए हमें। ठीक है, क्योंकि मेरा असूल है हम ठेले पे चाय पीते हैं। यहाँ बात ये है बाबू, ठीक है, कि एक बार क्या हुआ कि जब कॉलेज से निकली, कौन, क्या नाम था उनका, निशा अंबानी, क्या अंबानी सब में क्यों लगता है? उनका टाइटल है। जब वो ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे तो बाबू लगता है, तो कोई टाइटल लगाता है, कोई नहीं लगा, हम नहीं लगाते हैं अपना। क्या है कुछ भी। हाँ देखो यहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ बाबू, वहाँ पे जब वो कॉलेज से निकली तो अपना दोस्त में मतलब सब बात कर रहा था। तो ये वो बोली कि भाई मेरा कार आया लेने के लिए, कोई वो बोला कि हाँ मेरा ड्राइवर आएगा। तो वो मतलब पूरा रोल में क्या बोल रही है, मतलब मेरा गुरूर में, हाँ, कि अरे तुम लोग क्या बोल रही हो कार वगैरह, मेरा तो प्राइवेट जेट प्लेन आएगा देखना अभी हमको पिकअप करने के लिए। प्राइवेट रियल बात था। ठीक है, मेरे पापा ये है वो है। ठीक है, तो रूडली थी, अच्छा बात बोलिया खड़ा। हाँ तो देखो यहाँ से वो बोली कि अरे मेरे देखना तुम लोग का हो, देखो मेरा गलत तरीका उनका बात करने का। प्राइवेट जेट प्लेन आएगा। ठीक है, मुकेश अंबानी को इस बात का खबर लग गया। क्या, उसके बाद मुकेश अंबानी क्या किए, वो प्राइवेट जेट प्लेन वाला अपना ड्राइवर को बोले भाई तुम आ जाओ, तुम्हारा छुट्टी है, तुम जाओ, कोई उसके पास नहीं जाएगा उसको लाने के लिए। ठीक है, और उसको फोन करके बोले कि बेटी एक काम करो, यहाँ के सारा मतलब स्थगित कर दिया गया है सारा कुछ, यहाँ तुमको खुद से आना है। ठीक है, जहाँ तुम हो वहाँ से तुमको घर खुद से आना है, यहाँ से 1 रुपया तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट मतलब तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा, और तुमको उसी पैसा से आना है जितना पैसा तुम्हारे पास पॉकेट मनी बचा हो। क्या, पॉकेट मनी जितना बचा हो उसी से। और बाबू उस टाइम उनकी बेटी निशा अंबानी 3rd क्लास में, मतलब कि कौन सी क्लास में थी वो? 3rd क्लास में नहीं, मतलब गाड़ी का टिकट तो नहीं होता है। ठीक है, 3rd क्लास मतलब सीट पे बैठ करके उनको आना पड़ेंगे, इतना पैसा उनके पास नहीं था। एरोप्लेन में ही आई, बट 1st क्लास में नहीं, 3rd क्लास में एकदम जिसका सबसे कम लो बजट वाला टिकट रहता है उसमें बैठ करके आए। घर आने के बाद उनको समझाया गया, क्या बोले मुकेश अंबानी, जो भी तुम्हारे पास है तुम उसको रखो, उस चीज से तुम दूसरा का मदद करो, ना कि उस चीज को दिखा करके तुम दूसरा को नीचे दिखाओ। समझ में आया? क्यों, खूबसूरती जो भी बाबू सादगी में नहीं। तो ठीक है, तुम्हारा ये हमको बहुत खराब लगा था। उस दिन के बाद उनकी बेटी सुधर गई। और ऐसे भी उनकी बेटी का, और बाबू एक बात, उनकी बेटी मतलब नॉर्मल ऐसे ही है बाबू, उनकी बेटी का लंबा चौड़ा बिजनेस अपना। क्या, अभी हाल फिलहाल में पूरे मतलब एशिया का बात बता रहे, पूरे एशिया में यंग लड़की में जो अपना बलबूता पे बहुत बड़ा बिजनेस का, उसमें रैंक 1 पे चल रही थी निशा अंबानी। क्या चीज का है? मतलब शादी हो चुका है उनका? हाँ हुआ है शादी, उनका नंबर 1 पे वो पैसा कमाने में चल रही थी अपना बिजनेस से। यंग लड़की में, ठीक है, यंगस्टर में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली लड़की है वो। तुमको मजाक लग रहा होगा। ठीक है, इतने पैसा नहीं भी कमाएगी तो चलेगा। तो सोचो उसके पापा के पास किस चीज का कमी है, दुनिया का हर कुछ है। ठीक है, हर मतलब जिस तरीका का वो सुख चाहिए वो हर तरह का उसके पास है, बट वो पैसा क्यों कमाए? समझ आ रहा? ऐसा बहुत सारा मिसाल है, तो समझ में आया। और कुछ उसके बारे में कुछ जानना है? क्यों कमाई? काहे नहीं कमाएगी? अब उनका अलग पहचान होना चाहिए भाई, मार्केट में उसके पापा के नाम से जानेगा। मेरा तो ये असूल है कि आज ठीक है, आज भी चाहे आगे चल के देखो, इंसान को इसने बनना चाहिए। अगर आपके पापा जी कुछ भी है, कितने भी बड़े हैं, चाहे कितने भी मतलब कुछ नहीं लाइफ में, जो भी है तुम्हारे पापा है, ठीक है, चाहे दादा है, कोई भी, लाइफ में इंसान को ऐसा नहीं बनना चाहिए। क्या, ये नहीं कि रोड पे जो भी, अगर इंसान को ऐसा बनना चाहिए, अगर रोड पे आदमी जा रहा है ना, तो आदमी देख के, जैसे मान लो हम ऐसा बनना चाहते हैं लाइफ में, अगर रोड पे हम गुजर रहे हैं तो हमको देख करके आदमी ये ना बोले कि देखो फलाना का बेटा जा रहा है, फलाना का पोता जा रहा है। ठीक है, फलाना का पोता जा रहा है, ये आनंद बाजार का लड़का है। क्या, ये आनंद बाजार का लड़का है? नहीं, वहाँ आदमी के मुंह से क्या निकलना चाहिए बाबू, इसका बाप फलनवा है। समझ आया? इसके दादा फलनवा।
यहाँ हुआ क्या? बोलो, अंतर नहीं समझ में आया? एक बार बोला जा रहा है ये समझ गए हाँ हैं। ये फलाना का बेटा है, एक बार क्या बोला भैया जा रहा ये है, रियल घटना इसका है बाप फलाना। भैया। हाँ। कि जो निशा अंबानी, नीता क्या नाम था, या निशा निशा अंबानी, निशा अंबानी जो भी थी, उनके शादी में क्या खासियत था? बहुत उनके शादी के बाद, जब भी उनके शादी यूट्यूब में बहुत आया था। हाँ हाँ तुम देख लेना, ठीक है, हमको नहीं पता। उनके हमको शादी पता के है। कार्ड में डायमंड लगा। और चलो, हाँ चाय का जहाँ बात है, मुकेश अंबानी 3 करोड़ का चाय पी, उनकी वाइफ पीती 3 लाख नहीं होता है। वो क्या होता है, 3 लाख के कप में चाय पी। जो कप होता है ना, वो 3 लाख का कप होता है एक, समझ आया? 3 लाख के कप में वो चाय पीती। बेटी के बारे में हम कभी नहीं सुना है, क्या कुछ नहीं है क्या? सब हमरे से जान जाएगी। ये दिन पता- उनकी नहीं बेटी के पता बारे में है, सही में बेटा के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं सुना है। नहीं पता है, हमको पता नहीं है तो कैसे बताएंगे? कभी उनके बारे में सुने भी नहीं है। हाँ, इतना समझ में आया। कुछ नहीं कहा।